Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। लगातार हम काफी टाइम से मोस्टली अधिकतर थर्सडे को हम यहाँ पर रहते हैं सुनने की प्रैक्टिस के लिए, रिएक्शन के लिए। आज भी थोड़ा लेट हो गया मैं क्योंकि छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं। और आज प्रत्येक बृहस्पतिवार को मेरा मोस्टली टाइम जो है वो शून्य से रिलेटेड कार्यक्रम में रहता है। तो कई मीटिंग और ये कई चीजें जो है वो आज के दिन हो जाती है, तो थोड़ा सा टाइमिंग में डिस्टर्बेंस हो जाता है। नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो जब हमने पिछली बार बात किया था कि अधिकतर लोग जो हैं वो रिएक्शन से रिलेटेड, आप सब लोगों का ये समय रहता है तो कैमरा बहुत ज़्यादा ऑन नहीं कर पाते हैं। कोई किसी जगह है, कोई किसी जगह है, कोई वर्किंग करता हुआ होता है ना, तो सब लोग सुन रहे होते हैं। तो जो लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, कोई ड्यूटी में है, तो वो सिर्फ सुन सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। मैं ये समझ सकता हूँ लेकिन मैं ये भी आग्रह करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसे आपने समझ लिया, सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 24 घंटे में जब भी आपको मौका लगे, है ना, अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इधर दिखाई देते हैं वर्किंग करते हैं, तो जब भी आपको मौका लगे आप इस प्रैक्टिस को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करें। जब आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपका जो होने वाला जो फोकस है, जो माइंड है, जो मन है हमारा, वो काम एंड कूल होगा। जब काम एंड कूल होगा तो हम अच्छे तरीके से अपने जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो घर का, बाहर का, बिजनेस का, जो भी कुछ है, उसमें हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो हमें दोनों तरफ से बेनिफिट मिलता है। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, है ना, जो हम खाते पीते हैं वो सारी चीजें तो है ही हैं, उसके अलावा यदि हम मेडिटेट करते हैं, अगर दिन में हमने 15 मिनट 10 से 15 मिनट के लिए भी मेडिटेशन कर लिया पूरे दिन में, तो हम मोस्टली अपना जो बीपी की जो प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उसमें कमी ला सकते हैं। अगर हमने रेगुलर तरीके से मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में, दिनचर्या में शामिल कर लिया, तो हमें अगर शुगर लेवल किसी का बढ़ रहा है, घट रहा है, तनाव की वजह से, अवसाद की वजह से ये इस तरीके की प्रॉब्लम हमें आ जाती है, हमारे शरीर में आ जाती है, तो उनसे हम बेहतर निजात पा सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों जो आपने देखा होगा कि तनाव की वजह से बहुत सारे लोगों का मोटापा बढ़ता है। वो या तो दो ही काम को करते हैं वो लोग, या तो वो बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं। अगर खाते नहीं है तो वो सोएंगे तो मतलब क्या होगा कि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, काम करने की क्षमता, लेजीनेस, सारा दिन विचारों में, सारे तो कुछ शरीर में, मन में कोई उमंग, तरह उत्साह नहीं रहता है। और जब वो नहीं रहता तो आदमी थका थका रहता है, वो जब चाहे जहां सो जाता है। एक वो लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, हैवीनेस हो जाएगा, सो जाएंगे। और एक तनाव के वो लोग होते हैं जिनको भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। ऐसे भी लोग हो जाते हैं इस टेंशन की वजह से, इस अवसाद की वजह से कि उनको भूख लगना, कब भूख लग रही है, बहुत जरूरत होती है तब भूख मतलब खाना खाते हैं, और नींद भी बहुत कम हो जाती है। सोचने लगातार कुछ न कुछ
कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जब लगातार सोचते रहेंगे तो हमारे काम करने का मन कब करेगा। तो वो बैठे यहाँ पर हैं, होते कहीं और हैं, काम कुछ कर रहे होते हैं, सब गड़बड़ कर लिए होते हैं, है ना। तो ये सब जो लक्षण है ये सब अवसाद के हैं, टेंशन के हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के हैं, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं। तो जब हम रिवर्स काउंट करते हैं, शून्य ध्यान विधि की जो पद्धति है उसमें जब हम रिवर्स काउंट करते हैं तो हमारे विचारों की संख्या कम होती चली जाती है। और जब विचारों की संख्या कम हो जाती है तो हम जो काम कर रहे होते हैं उसको बेहतर करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप, जो काम जिस तरीके से करना चाहिए उसको समझने की हमारे सहनशीलता बढ़ जाती है। यानी कि जब हमारा मन शांत होगा तो हमें गुस्सा भी कम आएगा, है ना। गुस्सा, अगर एंगर की बात करें, गुस्से की बात करें, तो सब लोगों के पास गुस्सा है, सब लोगों को गुस्सा आता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन रिएक्ट करने की, उसको कहना चाहिए, उसको जो किसी ने कुछ कहा और आपने उस पर रिएक्शन दे दिया, एक्शन का रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो सबकी अलग अलग है ना। सबकी क्षमता अलग अलग है। किसी को जरा सी बात पिंच हो जाती है, लेकिन ये गुस्सा, ये अशांति कहाँ पर है? ये गुस्सा अशांति हमारे अंदर है ना। कोई आपको गुस्सा दिला नहीं सकता जब तक आप कोई गुस्सा करना नहीं चाहते। यानी कि आपके अंदर है वही तो बाहर निकल रहा है। यदि आपके अंदर शांति आ जाए, सहनशीलता आ जाए, समझ में आ जाए, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए जो मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, जो इन सब चीजों से जुड़े रहते हैं, उनका स्वभाव, उनका जो वातावरण, उनकी जो चीजें होती है वो काम एंड कूल हो जाती है ना। किसी चीज को सोचने की, रिएक्ट करने की, ये सारी चीजें की क्षमता अलग हो जाती है, यानी कि दृष्टिकोण बदल जाता है। और दृष्टिकोण हमारा तभी बदलता है जब हम बार बार किसी चीज को समझते हैं, अभ्यास करते हैं। तो ध्यान जब करते हैं तो ये अभ्यास कर रहे होते हैं, और जब अभ्यास कर रहे होते हैं तो ये चीजें हमारे जीवन में आ जाती है। तो यहाँ उन सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में है, अलग अलग विचार हमारे पास आते हैं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रूप में टेंशन का सामना हमें करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए शून्य ध्यान विधि बहुत मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि यहाँ हम अपने विचारों को धीरे 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 समेटने लग जाते हैं, उसे देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, और जब समझने लग जाते हैं तो वो प्रतिक्रिया भी हमारी उसी तरीके से। तो ये एक तरीके का हमारे मन, हमारे चित्त, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें हम वर्क करते हैं, लगातार उस पर अभ्यास करते हैं, तो हमारी आदतें, हमारा काम करने का नजरिया सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बात आप सब लोग के लिए इसलिए कह रहा था, जो लोग भी इस टाइम वर्किंग में रहते हैं, काम नहीं कर, मतलब हमारे साथ मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, वो अपने समय में अपनी दिनचर्या में समय निकालें और मेडिटेशन करें। तो यहाँ सिंपल सा है, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, 3 स्टेप अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जो हमारे सोच पर है वो हमारे पास, और हम हाथों को हाथों को हिलाएं, पैर को थोड़ा सा मोड़ लें, और यहाँ इसको 100 ट्राई करते हैं। शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
three, four, five, six, seven, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. हाथों को बिल्कुल छोड़ दें, तो अपने सांस के साथ पेट की तरफ जो सांस हमारे मुंह में डालेंगे और जो सांस हम छोड़ रहे हैं तो बाहर इस तरीके से ये हमारा एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर अप एंड डाउन हुई है वो बैलेंस होता है। यहीं से हमने अपने हाथों को गोल कर लिया इस तरीके से, और इस पर ऐसा माना जैसे हमने कोई गेंद कोई बॉल हमने रख ली और उस बॉल को हम सांस जब हमारी हम लेंगे या सांस जब हमारी ऊपर आती है तो इसको उठाएंगे और जब सांस छूट रही होती है तो उसको नीचे रखेंगे। इस तरीके से शुरू करते हैं। वन, सांस अंदर, सांस छूट रहा है। 2, सांस लिया जा रहा है, सांस छूट रहा है। 3 और कंटिन्यू 30 टाइम इसको करेंगे। 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
हाथों को फिक्स कर देंगे और यहीं से रिवर्स काउंट करेंगे। सांस आ रही है, सांस छूट रही है, इसको काउंट करेंगे 9 से 9 to 0 वो से छूटने की तरफ शुरू करते हैं। सांस बाहर आया, सांस छूटा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब अपना स्थान ले लेंगे, जिसको जहाँ पर बैठना है, किसी को कुशन पे बैठना है तो कुछ वहाँ पर। और अब आज हम फिर 9 to 0 करेंगे, बैठने के बाद 29 to 0 करेंगे और 99 to 0 करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का भी अगर अलार्म आपको 12 जी सेट करना है तो 15 मिनट का अलार्म भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज ओके सर, ओके 15 मिनट का मैं रखता हूँ। नो प्रॉब्लम, करना तो काम कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो सब लोग अपना व्यवस्थित तरीके से बैठ जाए। आंखों को आधा खुला आधा बंद रख सकते हैं, पूरा बंद रख सकते हैं और फोकस जो है 245 अंदर पर, यानी कि अपने आप आंखें हमारी पलक के नीचे हो जाएंगी। बाहर का कुछ देखने की कोशिश ना करें, सिर्फ रिवर्स काउंट करें। अपनी जीभ जो हमारे टंग होती है, इस टंग को आप अपने दांतों के ऊपर वाले भाग पर लगा लें और उसे फिक्स कर लें इस तरीके से। तो आपके अंदर माउथ भी बंद हो जाता है, आंखें भी बंद हो जाती है, कान भी आपको सुनने की चीजें भी, यानी कि जितने हमारे सेंसेस हैं वो सेंसेस हमें कम कर लेते हैं और उसके बाद ये एक्टिव होने लग जाता है। तो इन सब चीजों के लिए एक बार शुरू करते हैं। आंखें बंद, माउथ बंद, कमर सीधी, सांस जो आ रहा है जो जा रहा है उसे काउंट करेंगे 1 और करेंगे रिवर्स काउंट। पहले करेंगे 9 to 0 और उसके बाद 99 to 0।
सीधे 99। ठीक है, तो 9 मैं कराता हूँ और फिर 99 को हम सब करेंगे। शुरू करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 1 0 99 98 97 कंटिन्यू।
धीरे से आगे को बात करेंगे। आगे तक बात करा। इस तरीके से हमारा ये सुनने का अभ्यास जो है हो जाता है। यहाँ जितने लोगों ने भी प्रैक्टिस किया है आज, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई अनुभव कोई शेयर करना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, तो वो हैंड रेज कर सकता है। तारा जी का माइक अनम्यूट करता हूँ जी।